सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2। मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक लुटेरा या फिर एक दिन बनूंगा लुटेरों का राजा। और जब तक मैं ऐसा नहीं करता तब तक तुम मेरे हो क्रू, और मेरा काम है तुम लोग को नीट और बोर्ड्स के अंदर बेस्ट मार्क्स दिलवाना बायोलॉजी में। सो लेसन स्टार्ट करते हैं। और बाय द वे थैंक यू सो मच 38 सब्सक्राइबर्स के लिए, अगर मैंने बताया था तो ठीक है। 30 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे चैनल पे। और बाय द वे अगर तुम लोग को एकदम सीरियस हो पढ़ाई के लिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब पिछले वीडियो में हमने सब पढ़ लिया कि कैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब चीजें होती क्लासिफिकेशन की, कैसे एरिस्टोटल, लिनियस, और उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर हम लोग पास आए 1969 में। सो ये सब 5 किंगडम से डिवाइड भी होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। पर आज हम पढ़ने वाले किंगडम फंगी के बारे में, फंगी, प्लांटेन, एनिमेलिया और लास्ट में वायरस भी। सो आज का वीडियो मजेदार होने वाला है। किंगडम फंगी क्या है? अब देखो, तुमने कभी अगर ब्रेड को बाहर छोड़ा हो गार्डन में ऐसे ही पड़े तो देखा होगा कैसे उसमें ग्रीन ग्रीन मोल्ड लग जाता है, कई मशरूम भी उग जाते हैं, बारिश के बाद मशरूम काफी उगते हैं सब पेड़ पौधों के ऊपर। तो वो यही होता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद भी नहीं बना सकते, ये दूसरों डेड बॉडीज, रॉटन चीजों के ऊपर फीस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं, और बस यही है इनका नॉर्मल। अब देखो, फंगी भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ यूजफुल, जैसे यीस्ट हमारे काम की है, हम बियर बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, और सॉर्डो ब्रेड अगर तुमने कभी खाई हो बड़ी मस्त होती है, अगर तुमने खाई हो तो वो भी इसी चीज से बनता है। सो ध्यान रखना। अब पेनिसिलियम ये जो होता है ये एंटीबायोटिक्स की तरह यूज होता है पेनिसिलिन में। सो हमारे काम के, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया मतलब डिजीज कॉजिंग होते हैं, जैसे कि एक है जो वीट को डिजीज देता है, फसलें खराब करता है। तो बेसिकली ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो तो भी खराब हो गई मेरी। हाँ अब सही है। सो बेसिकली हमें कुछ एक इम्पोर्टेंट भी है, कुछ बुरे भी है, हर हम सब में होता है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। बढ़िया है। अब मेनली क्या आता है कि ये जो सरवाइव करते हैं ये करते हैं हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। तो ये ध्यान रखना, इनको हॉट प्लस ह्यूमिड HNH। सो इनको हॉट एंड ह्यूमिड पसंद है, तभी तुमने देखा होगा फ्रिज के अंदर जो खाना रखते हो, ब्रेड रखते हो, वो सड़ती नहीं है, पर जो ओपन में पड़ी रहती है वो सड़ जाती है। बस इतना। और बाय द वे जो यीस्ट होती है वो अकेली ऐसी होती है जो यूनिसेलुलर होती है, बाकी मोस्ट ऑफ इट फिलामेंटियस होते हैं, जिसको हम हाइफेज कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और माइसीलियम क्या होता है? वो इन्हीं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अब इनको सर्वाइव करने भी कई बार ये लोग एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं, जैसे एल्गी के साथ बना लेता है लिचेंस, जिसको हम कहते हैं लिचेंस। हाँ। सो ये कभी कभी अपने आप को टफ कंडीशन में सर्वाइव करवाने के साथ एक टाइप का म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, जिससे कि देखो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरा काम करोगे, और हम दोनों एकदम आराम से एंजॉय करेंगे। सो लाइफ में भी तुम्हें ऐसे सर्वाइव करना पड़ता है। तुम ऐसे नहीं जा सकते कि मुंह उठाए और कहीं भी तुम धावा बोल दो ना। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है मरीन्स के साथ या फिर किसी के साथ भी, तो तुम्हें एक ग्रुप होना पड़ेगा। बाय द वे वो तो लिटरेरों की बात हो गई। सो तुम लोग लिटरेर नहीं हो, तुम्हें अगर बढ़िया मार्क्स चाहिए तो ग्रुप स्टडी से थोड़ा अवॉइड ही करना, सेल्फ स्टडी करना सीखो। वहां पे अगर नीट में बढ़िया मार्क्स चाहिए, ग्रुप स्टडी कुछ नहीं होने वाला। सो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो ये तो बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अपने, और जानते हैं और क्या क्या इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है। बाय द वे अगर मैंने तुम्हें बताया हो तो इनकी जो सिल्वर होती है वो होती है चिटेंस की। और बाय द वे इनका रिप्रोडक्शन स्टाइल होता है वो 2 टाइप का होता है। ये बडिंग करते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं, ये सब चीजें होती हैं। पर कई बार ये स्पोर्स भी बनाती हैं कि इधर उधर लॉन्ग डिस्टेंस पे फैल पाए। सो ये डिपेंड करता है किस एरिया में। अगर इनको लगता है कि यहाँ पे नहीं हो सकते, लोग स्पोर्स बनाएंगे और उसका 2 एरिया में भागने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल इज द की। सो ये रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक के साथ। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि कैसे ये फंगी जो है वो अपने न्यूट्रिशन करते हैं, कैसे अपना खाना पेट भरते हैं, कई बार सर्वाइव करने के लिए म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। बढ़िया बात है, लेकिन इसके बाद हमें पढ़ना है कि कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे पहले आता है 3 टाइप के स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
सो सबसे पहला है कोनिडिया, दूसरा है स्पोरेंजिपोरस और तीसरा है ज़ूस्पोरस। मतलब ये सब पाए जाते हैं फ्लोटिंग बॉडीज के अंदर, सही है। लेकिन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मोगेमी, इसके अंदर तुम्हारे एक साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं। उसके बाद है कैरोगेमी, इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस फ्यूज। और तीसरा है म्योसिस, के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, सही है, बढ़िया बात है। लेकिन ये सब जरूरी क्यों है? क्यों? क्योंकि ये सारे तुम्हारे आगे जाके मतलब देखो n+n अगर तुमने पढ़ा हो कि रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है कि कैसे कोई भी अपना सेल खुद को रिप्लिकेट करके आगे बढ़ा रहा है। अब देखो तुम्हारे ब्रेड के ऊपर कहाँ से मोल्ड आई? n की वजह से। स्पोर्स आसमान में जाए थे, कहीं पे जाए थे, उसके बाद आसपास में कोई मशरूम है, उसके स्पोर्स है, तो ये ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। वरना मशरूम्स खत्म, फंगी खत्म, सब खत्म। लोग तो मशरूम उगाते भी हैं, ये फंगी हुआ, मशरूम हुआ, ये सब उगाते हैं। क्यों? क्योंकि कई खाने लायक भी होते हैं, मतलब टेस्ट में भी अच्छे होते हैं, सो इम्पोर्टेंट भी है। अब हम बढ़ेंगे पानी के ऊपर, क्योंकि पानी में भी ये सब आते हैं, सिर्फ लैंड पे नहीं, ये हर जगह पाए जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बाय द वे फंगी का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये करते हैं हम उनके माइसीलियम स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, फ्लोटिंग बॉडीज के ऊपर, ये सब के ऊपर, ठीक है, बढ़िया। अब आता है फाइकोमाइसेट्स, माइसीट्स, ठीक है। ये क्या है? ये एग्जिस्ट करते हैं डैम्प प्लेसेस पे। मेरे जहाज पे भी कई बार मुझे मिले तो मुझे उन लड़कियों को फेंकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सड़ा देंगी। तो बेसिकली ये जगह एग्जिस्ट करते हैं एक्वाटिक जगह पे, डैम्पनिंग जगह पे। सो ये रहा। अब इसके अंदर भी आते हैं एसेप्टिक और कोनियोसाइटिक, ठीक है, हमें पता चल गया ये फीड करते हैं डैम्प प्लेसेस में और ये टाइप के। और बाय द वे इसके जो रिप्रोडक्शन स्टाइल है वो है ज़ूस्पोर्स और एप्लिनोस्पोर्स, एप्लिनोस्पोर्स, हाँ ठीक है, एप्लिमोस्पोर्स, प्रोनाउंसिएशन देख लो ना खुद, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल है म्यूकोर, ज़ीरोपस और एल्बुगो, एल्बुगो। इतने अजीब नाम रखते हैं, पर हाँ बाय द वे ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में आएंगे तब तुम बोलोगे हमने तो पढ़ा नहीं था। तो एनसीईआरटी जाके पढ़ना, जब में चैप्टर्स पढ़ लो, उसका जाके एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसको मार्क कर लो, अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो कि हाँ ये सब पढ़ना है। क्योंकि बेसिकली जब तुम मार्क करने जाओगे ना एनसीईआरटी, तुम्हें पता चलेगा पूरी बुक ही मार्क हो गई है। तो इसलिए पूरी बुक को एकदम रट लो। जैसे कि एक तरीके से बोल सकते हो कि तुम्हें मैं पूछूं कि कहाँ पे क्या है, तो पता हो, इवन इतने अच्छे रट लो कि तुम्हें पूरे पेजेस याद हो जाए। क्यों? एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ उस बुक में से ही आएगी, और जब आएगी तो तुम्हें पता नहीं होगा कि कहाँ से क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इनको थोड़ा डीप में समझते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके बारे में पढ़ना है कि इसके अंदर और क्या क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब आता है एस्कोमाइसेट्स। हाँ, इसके थोड़े वर्ड अजीब से, एस्कोमाइसेट्स। हाँ, सो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे। अब देखो ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, पर कुछ यूनिसेलुलर हो सकते हैं, सो डिपेंड करता है। अब देखो ये फीड करते हैं सेम वे, डेट सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, हमें पहले से ही पता है, पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है, ये डेड एनिमल्स इस सब पे फीड करते हैं, बढ़िया बात है। और बाय द वे जब तुम इनके बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे ये फ्रूटिंग बॉडीज जो होते हैं ये बनाते हैं। पर बाय द वे फाइकोमाइसेट्स होते हैं वो वाटर वाले थे, लेकिन थोड़े एडवांस लेवल पे जब आ जाते हैं तो ये एक्सोमाइसेट्स हो जाते हैं। इनके अंदर भी वही एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं और 3 स्टेप वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बढ़िया बात है। और बाय द वे इसके अंदर भी हमारे पास होता है डाइकैरियंस, सम स्पेशल केसेस में n+n, जो मैंने बताया था। सो इतनी सी बात है। अब इसके आगे आता है और अलग अलग, ये तुम्हें चैप्टर के अंदर 2.23 में शायद था, हाँ बेसिकली 2 पे, पर अब इससे और कठिन आएगा। क्यों? क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चैप्टर बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद तुम्हारा प्लांटे किंगडम आएगा, एनिमेलिया आएगा, वायरसेस आएंगे। अब जो हम फंगी पी हैं, वैसे प्लांटे एनिमेलिया इजी है। क्यों? क्योंकि तुमने वो पहले से कितनी बार पढ़ा हुआ है। लेकिन फंगी, प्रोटिस्टा और मोनेरा इंपॉर्टेंट है, और वायरस भी। सो पढ़ते रहो। बाय द वे जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये बनाते हैं कोनिडिया, मतलब कोनिडिया से होते हैं और कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। पर जब सेक्सुअल की बात आती है तब ये बनाते हैं एसिकोस्पोर्स, एसिकोस्पोर्स। और बाय द वे ये सैक लाइक होता है, इसलिए
इसको हम सैक लाइक फंगस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। बढ़िया बात है। अब एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो ट्रफल्स होते हैं वो भी इधर से आते हैं, वो खाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं स्क्रीन पे मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, इसको पढ़ लो, अब हटो। ये रहे। लेकिन जब हम खाते हैं तो इनको खाते भी हैं, बढ़िया बात है। अब हम अपने बढ़ रहे हैं आगे वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि इससे मशरूम लाइक अब फंगस में आ गए। जैसे हमने पढ़ लिया पानी के ऊपर, लैंड के ऊपर, बढ़िया बढ़िया बात है। लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं अपने मशरूम टाइप में। क्यों? क्योंकि मशरूम भी फंगस ही होते हैं, पर ये जरा मजेदार होते हैं क्योंकि हम कई बार मशरूम्स खाते भी है। अब हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब आता है बेसिडोमाइट्स। ये क्या होता है? ये होते हैं मशरूम, पफ बॉल्स। ये उस कैटेगरी में आता है। और बाय द वे ये कहीं भी उग जाता है, लकड़ी के ऊपर, डेड लीफ एनिमल्स के ऊपर, कहीं भी उग जाएगा, इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे ये हम खाते भी हैं और कई बार ये ऐसे ही उगते भी हैं। वो पॉइजनस मशरूम्स भी होते हैं। देख के ये मतलब नहीं है कि तुम कोई मशरूम खा सकते हो, नहीं। कुछ मशरूम खा लोगे तो मर जाओगे, और कोई मशरूम खाओगे तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी। ये बात रही। अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है एक सेक्सुअल होता ही नहीं है, ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि है फ्रेगमेंटेशन भी हम कह सकते हैं। सही बात है। अब उसके बाद बात आती है हमारी कि इसके अंदर जब सब नहीं होता तो प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो देखो, इसके अंदर होता है प्लाज्मोगेमी, इसके अंदर डाइकैरियोट्स होते हैं N+N स्टेज। सही है। उसके बाद आता है बेसिडोफाइट्स या बेसिडोस्पोर्स। ठीक है। अब इसके अंदर जो आता है, इसके अंदर तुम्हारा मैंने बताया था ना, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ये सब होता है। उसका बनाते हैं हमारे पास 4 बेसिडोस्पोर्स। बढ़िया बात है। अब ये सब तो बढ़िया बात हो गई, चलो हमें पता चल गया। बाय द वे इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये भी माइसीलियम होता है, और ये ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, तो उसको ध्यान रखना। बाय द वे अगर तुम्हें कुछ एग्जांपल्स जानने हो तो वो ये रहे। सही है। अब एग्जांपल हटो। अब अगला आता है डिटेरोस्पाइट्स। हाँ, बाय द वे ये इन्फेक्शियस टाइप के फंगस होते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के। क्यों? भी इन्फेक्शन ले सकते हैं, अलग अलग चीजों पे अलग अलग इन्फेक्शन होता है। इनसे थोड़ा बच के रहो, पर मजेदार टॉपिक है तो ये मजा आएगा। बाय द वे मैंने जब तुम्हें बताया था, मैं भूल गया था, उसका फॉर्म बेसिडियम होता है। उसके बाद वो बेसिडियम के अंदर वो कैरियोगेमी और मियोसिस होता है, तो जाके बनता है 4 बेसिडोस्पोर्स। सही है। और उसके बाद इनकी जो फ्लोटिंग बॉडी होती है उसको कहते हैं बेसिडोकार्प। ये फन फैक्ट लास्ट में याद रख लेना कि फ्लोटिंग बॉडीज को बेसिडोकार्प बोलते हैं। सही है। अब बढ़ते हैं डिटेरोस्पोर्स की तरफ। मैं भूल गया था, थोड़ा मैं कुछ और सोच रहा था। बेसिडोस्पोर्स बाद में आते हैं, तो या अब डिटेरोस्पोर्स में जब बोलते हैं इन्फेक्शियस है, पता है क्यों इन्फेक्शियस है? ऐसे नहीं तुम्हें कोई बीमारी दे देगा, ना ना ना। बस दिक्कत ये है कि ये तुम्हारा इन्वायरमेंट साफ कर देगा, और जब इन्वायरमेंट साफ होगा तो इंसानों को हो जाएगी दिक्कत। उन्हें इन्वायरमेंट गंदा करने में बहुत मजा आता है। इसलिए इन्फेक्शियस है, बुरी चीज है ना। इंसानों को साफ सफाई थोड़ी ना पसंद है। अब इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अननोन है अभी भी। तो हमें सेक्सुअल पता है जो कि कोर्डियस है। बढ़िया बात है। अब ये पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स है, हमें ये बात पता है। और बाय द वे तुम्हारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करती है। और जिस दिन डिस्कवर हो जाएगा तो इसको एक्सोमाइसिट या बेसिडोफाइसिट में हम शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी भी अननोन है। अब ये तो हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने किंगडम प्लांटी में शायद से। मैं देख के आता हूँ। अब आता है हमारा किंगडम प्लांटे। और प्लांटे बहुत छोटा टॉपिक है क्योंकि तुम्हें मोस्टली पता ही है। अब देखो, ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, टिश्यूज होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सब तो बेसिक बात है। तुम्हें ये भी पता है कि कैसे ये इसके अंदर तुम्हारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी जवाब दो, इंसेक्टिवोरस होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। अब तुम्हें तो पता ही था कि कुछ लोग अलग पे, जैसे कैसे वीनस फ्लाईट्रैप, कसकट्टा और भी सारे ऐसे भी हैं जो दूसरे इंसेक्ट पे खाते हैं, ऐसे प्लांट्स। तो ये प्लांट्स कम, राक्षस ज्यादा हुए, पर बात की बात है। अब इसके अंदर 5 क्लासिफिकेशंस भी आती है। कौन से? जैसे कि एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, पेट्रियोफाइट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, एंजियोस्पर्म्स आएंगे। बढ़िया बात है। और बाय द वे ये जो प्लांट्स होते हैं ये 2 फेज में आते हैं अपने जीवन में, 2 फेज में।
डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। सही बात है। अब और हो गया तुम्हारा प्लांट का। देखो कितनी जल्दी मतलब मैंने कंप्लीट करवा दिया तुम्हारा प्लांट वाला। अब आखिरी में आता है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया, हाँ एनिमेलिया। सो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं और उसमें तुम्हें जरूर मजा है। अब एनिमेलिया तुम्हें तो पता ही, तुम खुद एनिमल हो। हाँ तुम तो खुद हो ही एनिमल। सो बेसिकली ये है क्या, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं। इनमें मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, नो सेल वॉल होता है। प्लांट में सेल वॉल होती है, हमें कोई सेल वॉल नहीं होती। बढ़िया बात है। दूसरा, प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज पाए जाते हैं, हमें सेल्यूलोज नहीं पाए जाते हैं, हमें होता है ब्लड। उसके बाद हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, हम इन डाइजेशन करते हैं, हम खाना अंदर लेते हैं उसके बाद खाते हैं, तो होलोजोइक हुए। उसके बाद देखो हम लोकोमोशन करते हैं, हमारे अंदर सेंसरी होता है। उसके बाद हम लोग फैट स्टोर कर सकते हैं। कितनी एडवांस चीज है। उसके बाद हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ होता है। और हाँ बाय द वे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब एम्ब्रियो बनता है। जैसे दूसरों में एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, किसी में स्पोर्स बन रहा था, किसी में कुछ था, तो हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। बढ़िया बात है। अब देखो इसके बाद आते हैं हमारे लोकोमोशन। एनिमल्स घूम सकते हैं, जैसे मैं किधर से इधर उधर घूम रहा हूँ, तुम नहीं, तुम भी घूम सकते हो। पर इस वक्त तुम लेक्चर देख रहे हो तो शांति से बैठ के देखना। अगर तुम इधर उधर घूमे हो, मुझे पता चला, मैं टाइम लौट के टाइम मशीन के साथ आऊंगा, सच बता रहा हूँ। तुम्हें 10 बायोलॉजी का कठिन क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करते बैठ जाना, रिसर्च करना, मेरा टॉपिक होगा। पर चलो अभी के लिए छोड़ता हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद आता है वायरसेस। वायरसेस क्या होता है? देखो ये जो होते हैं ये रोबोटिक टाइप के होते हैं। बाय द वे वायरसेस जब यूनिवर्स में बनाए तो ये कुछ स्पेशल है, एकदम रोबोट जैसे दिखते हैं। मुझे इसलिए वायरसेस की फोटोज एंड उनको देखना इतना पसंद है। क्यों? क्योंकि तुमने एनसीईआरटी में अगर फोटो देखी होगी ये वाली, तो देखो कितने रोबोटिक टाइप के हैं। अब हट जाओ। क्यों? क्योंकि देखो ये अब बाहर मरे हुए होते हैं, पर जैसी बॉडी के अंदर जाते हैं ये लाइव हो जाते हैं। मतलब सोचो, ये अगर तुमने टर्मिनेटर अगर देखी हो मूवीज, तो तुम्हें पता होगा कैसे वो फ्यूचर में ट्रैवल करता है, वो सब बात है। लेकिन सोचो एक एकदम अल्ट्रॉन देखा, वो मर चुका है, लेकिन कॉमिक्स में कितनी बार वापस आ जाता है। वैसे ही ये वायरसेस भी होते हैं। अल्ट्रॉन बाय द वे खुद वायरस में भी है। एक एआई भी है और वायरस की तरह भी काम करता है। और जब ये अंडा जाता है तो देखो ये ऐसे अटैच करते हैं एक सेल के ऊपर। उसके बाद ये अपने अंदर का जो भी मटेरियल है वो दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। उसके बाद और प्रोड्यूस करते हैं और रेप्लिकेट करते जाते हैं खुद को। और बाद में जो में कोल्ड और फ्लू होता है वो भी इन्हीं की गलती है। और बस तुम्हारा वायरस भी खत्म हो गया। और देखो कितनी आसानी से चैप्टर कंप्लीट हो गया 2 लेक्चरों के अंदर। हो सकता है तुम्हें अगर डीप में ना समझ में आएगा तो मुझे बताना, मैं इसका एक वन शॉट बाद में हम लोग बनाएंगे। पर ये पहले एक बार पूरी बायोलॉजी कंप्लीट जो है क्लास 11 की, तो हम लोग बनाएंगे वन शॉट। और वन शॉट बनाने के बाद उसके अंदर हम लोग इसको करेंगे डीप में। क्यों? क्योंकि तब हम लोग फोकस कर रहे होंगे नीट के ऊपर। अभी हमने किया बोर्ड एग्जाम्स, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए, कि तुम्हारे स्कूल का एग्जाम आराम से निकल जाए। पहला क्वार्टर, फाइनल एग्जाम, सेमीफाइनल सब। पर जब हम लोग वन शॉट्स करेंगे तब हम लोग फोकस करेंगे थोड़े ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर जो नीट स्पेसिफिक होगा। क्यों? क्योंकि तुम नीट का एग्जाम भी दे रहे हो। नीट के लिए हम लोग बनाएंगे बेस्ट कंटेंट। उसकी चिंता तो करना मत। और अगर तुम्हें पसंद है मेरा पढ़ाने का तरीका, टाइम लॉर्ड का, टीमन का, तो जाओ चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एंड बाय द वे अगर तुमने ये सब कर लिया, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। कम ऑन, वो फ्री है, वहां पे तुम्हें नोट्स और डीपीपीज मिल रहे हैं। अभी तो शायद मैं अपलोड नहीं करूंगा डीपीपीएस क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है। पर हाँ, जैसे एटलीस्ट 10-15 बच्चे हो जाते हैं, मैं वहां पे अपलोड करना शुरू कर दूंगा डीपीपीएस, जो कि मजेदार टॉपिक, मजेदार होने वाला तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हें डेली क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं। जाओ जाके ज्वाइन करो। एंड या आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो अच्छी बात है। जाओ पढ़ो।